त्रिकोणमिति अनुपात से ये अध्याय पढ़ेंगे। इससे पहले अपने को कुछ सूत्र आना चाहिए। अब हम सवाल नंबर ये लेते हैं शुरू में। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पास का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे ये तो गया आपके भवन, ये हो गया टावर। 7 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शिखर से टावर के शिखर, भवन के शिखर से टावर का शिखर 60 डिग्री का कोण बनाता है यहां से, और इसके पास से यानी इसके शिखर से इसके पास से ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ 45 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री। ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। अब यहाँ ऐसे लिख देते हैं अपन A B C D E। सबसे पहले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में टावर की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, h ज्ञात करना है। तो ABC के अंदर हमारे को इसको x मान लेते हैं, इसको x। तो इसमें आपको लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार, लंब और आधार का मतलब हो गया 10 45 बराबर लंब बट्टा आधार, आधार हो गया x। 10 45 का मान 1 होता है, x बराबर 7 हो गए। अब हम त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज A E D में। इसके अंदर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ये आयत बन रहा है, आमने सामने की भुजा बराबर, तो इसके अंदर भी आपको लंब और आधार दिया हुआ है। तो 10 60 बराबर लंब h है और x। 10 60 का मान, 10 60 का मान आपके पास √3 है अपॉन 8 h। वज्र गुणा करो, h बराबर ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 यहां करेंगे। समीकरण 1 व 2 से h बराबर x √3 है और आपके पास h का मान आया हुआ है 7 √3। x का मान कितना आपके पास 7, तो 7 1.732 गुणा कर दो, ये आ गए। ये मीटर के अंदर है ना, तो इसकी टावर की कुल ऊंचाई पूछ रहे हैं। तो कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई बराबर दोनों को जोड़ देंगे, h प्लस 7 तो 12.12 प्लस 7 तो ये 12 और 7 19, ये मीटर हो गया। तो टावर की कुल ऊंचाई 19.12 मीटर होगी। इस प्रकार अब ये खंभा है 15 मीटर ऊंचा है और इससे 30 से घट करके यहाँ पे एक कोण तो बन रहा है 30 डिग्री का, और उससे घट करके फिर बन जाएगा 60 डिग्री का। तो कोण में परिवर्तन आ जाता है इनके। अब यहाँ A B C और D और 15 मीटर, इसको आप x लिख दो और इसको y लिख दो। अब हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज A B D में, तो ये लग रहा है आपके 10 60 बराबर लंब बट्टा आधा, आधा इसका x ही है। ये त्रिभुज हमने ये इतना से लिया, तो 10 60 का मान होता है √3 15 बट्टा x। वज्र गुणा करो तो
x बराबर 15, तो x बराबर हो जाएगा 15 अपॉन √3, ये समीकरण 1। फिर हम लेंगे त्रिभुज ACD में tan, अब इसका है tan 30, लंब बटा लंब है इसका आपके पास 15 और आधार है x प्लस वाई। tan 30 का मान है 1 बटा √3 बराबर 15x प्लस वाई, वज्र गुणा करेंगे x प्लस वाई बराबर 15 √3। अब आप समीकरण 2 लिख देते हैं इसको। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो ये रहा x, इसकी जगह हम लिख देंगे 15 √3 वाला y बराबर 15 √3। अब ये पक्षांतर करेंगे, प्लस के उधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो y बराबर 15 √3 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के, बिंदु जोड़ दो लो, ऐसा है 3, इसका है √3 बार भाग जाएगा। अब 15 √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 15 9 के वर्ग 3, तो यहाँ आ जाएंगे आपके 45 माइनस इसका इसमें भाग गया एक बार, तो यहाँ पे 15 आएंगे, माइनस करो तो यहाँ आ गया आपके 30/3। अब आप इसको ये ऊपर नीचे √3 से गुणा भी कर सकते हो, तो 3 और √3 का मान 1.732 अपॉन 3 3 9 के वर्ग में आते हैं 3, इसको इससे काट दो 10 बार, वापस 3 बार पॉइंट लगो, तो ये आ गया आपके y। तो अब हम x का मान भी याद कर सकते हैं, तो x का मान और ये तो आया आपके y का मान, यहां से यहां तक है आपके 17.32। अब आपको x का मान याद करना है, तो खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। तो खंबे की छाया पहले 30 से 30 डिग्री का कोण बन रहा था, फिर 60 डिग्री का, तो ये अंतर ये यहां से यहां तक ही है y। तो इस प्रकार ये अंतर कितना है, छाया का अंतर कितना है आपके 17.32 मीटर। किसी अपूर्ण मीनार यानी पूरी नहीं है, अभी अधूरी है, और इससे ये मीनार है, इससे 120 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, बिंदु भी ले लेते हैं, यहाँ ए लिख देते हैं, और यहां से कोण बनता है वो आपके 30 डिग्री का बनता है, अपूर्ण मीनार है। अब ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा कर दिया जाता है। कर दिया, मान लो हमने पहले h थी, अब इसको h1 आगे और बढ़ा दी, तो उसका यूनियन कोण है वो आपके 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो सबसे पहले हम ए बी सी और ए डी त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में ये लंब और आधार दिया हुआ आपको, तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार, tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h बराबर 120, वज्र गुणा करेंगे √3h बराबर 120, h बराबर 120 अपॉन √3, ये समीकरण 1। फिर हम समकोण इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में tan, अब इसका कोण है 60 और लंब बटा आधार, तो इसका देखो लंब ये हो जाएगा h और h1 बटा 120 लंब बटा आधार, tan 60 का मान देखो √3, तो ये √3 अपॉन 1 h प्लस h1 120, वज्र गुणा करेंगे h प्लस h1 बराबर 120 √3। अब हमारे पास h का मान है, वह समीकरण 2 में h का मान रखने पर, तो यहां लिख दिया हमने 120 √3 प्लस h1 बराबर 120 √3। पक्षांतरण करने पर
करने पर ये प्लस के उस साइड जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। H1 बराबर 120 √ 3 माइनस, ये देखो ये प्लस का है तो उधर जाएगा 120 बटा √3, जोड़ बाकी करेंगे, लेस ऑफ आया इसका √3। अब √3 को 120 √3 को हम √3 से गुना करते हैं तो 120, 3 को 3 से गुणा करो, 9 9 के वर्गमूल 3, तो ये आ गया 360 माइनस इसको इससे एक बार तो ये आ गया 120। अब इसमें से घटा दो, ये आ गया 240 अपॉन √3। अब इसको √3 घटाने के लिए आप ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो तो 240 √3 अपॉन यहाँ बचेंगे 3, इसको इससे काट दो तो ये आ गया आपके 80 √3, ये आ गया H1। तो हमने इसको कितना बढ़ाया, ऊपर H1 ही बढ़ाया तो कितने ऊंचे कर देंगे मीनार की, 80 √3, और इसका आगे आंसर कहते हैं तो आप इसको 1.732 से 80 को आप 1.732 से गुणा कर दो। 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से टूट जाता है, उसका शीर्ष जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात कीजिए कि जमीन से पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा। तो जैसे आपके पास ये पेड़ है, ये पेड़ था एक और 12 मीटर ऊंचा था, तो इसको हम 12 - h और इसको h मान लेते हैं और एक 12 - h। अब ये टूट करके ऐसे गिर गया और ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसको A, B और C, तो यहाँ तो आप लिख दो 12 - h और यहाँ लिख देते हैं h और इसको आप लिख लो x। अब हम पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज A, B, C में tan 60 बराबर लंब बट्टा आधार x है, इसका आधार tan 60 का मान देखो √3 बट्टा 1 बराबर 12 - h x, वज्र गुणा करो तो √3x 12 - h x बराबर 12 - h बट्टा √3, ये समीकरण 1। अब इसको नहीं लेंगे, इसके अंदर संबंध लेंगे तो कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, कर्ण और आधार इसके अंदर लगेगा cos समकोण त्रिभुज ABC में फिर से इसी प्रकार वापस, तो cos 60 बराबर कर्ण आधार ऊपर रहेगा, इसके अंदर देखो cos आधार बट्टा कर्ण cos 60 का मान है आपके पास 1/2 बराबर x और h, फिर से गुणा करो 2x बराबर h, x बराबर h बटा 2, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से 12h बटा √3 बराबर h बटा 2, वज्र गुणा तिरछा गुणा ये बोल सकते हो आप। तो हम इसको गुणा करते हैं तो 12 - h, इसको तो हम गुणा करेंगे 2 से और ये h इसके गुणा हो जाएगा। अब इसको इससे गुणा कर दो 24, इसको इससे गुणा कर दो 2h बराबर √3h। अब 24 √3h माइनस के उधर जाएंगे प्लस के 24। अब आप इसके अंदर h कॉमन ले लो, √3 प्लस 2। अब h का मान 1.732, इसका √3 का ये 2, 24 ही चलते रहेंगे साथ में, तो h ये कितना हो गया आपके 3.732 h, तो खाली h बराबर क्या हो जाएगा 24 अपॉन
3.73, 2 पॉइंट हटाएंगे 1000 लगेंगे। अब आपको 24,000 के अंदर 37-32 का भाग देना है, तो ये आपके आएंगे 6.43 मीटर। आप भाग दे लेना। तो h ये कितना है आपके 6.43, और आपको ये यहां से टूटा है पेड़ बीच में से, यहां से सी बिंदु से, तो कहां से टूटा, तो हम क्या करेंगे 12 माइनस h, तो 12 माइनस h का मान आपके पास आया 6.43। अब आप इसको घटा लो 12, तो ये बचेंगे 5.57 मीटर। इसमें से 12 में से 6.43 चले जाएंगे तो 5.57 मीटर, यानी कि जमीन से ये 5.57 मीटर की ऊंचाई से ये टूटा था। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर के 30 हो जाता है। जैसे ये आपके मीनार है। अब इसकी ऊंचाई है h, ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई h। पहले इसकी छाया थी वो x दूरी पर ही थी जब कोण 60 डिग्री का ही बन रहा था। अब ये कह रहा है छाया अधिक लंबी हो जाती है, छाया अधिक लंबी होकर कितनी हो जाती है 40 अधिक बढ़ जाती है, तब उसका यहां से इस बिंदु से कोण है वो 30 डिग्री हो जाता है। ए बी सी और ये भी डी है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये लेते हैं हम त्रिभुज। तो लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो आपके tan 60 बराबर लंब बटा आधा। tan देखो लंब बटा आधा, तो लंब है इसके अंदर है और x। tan 60 का मान होता है √3 h और x वज्र गुणा कर दो, x बराबर h, तो x बराबर हो जाएगा h बटा √3, ये समीकरण 1। अब हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डी और सी में tan 30 हो जाएगा, tan 30 लंब बटा आधा, तो लंब तो है इसका h, आधार देखो अब ये यहां से यहां तक x प्लस 40। अब tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर x प्लस, अब आप इसको वज्र गुणा करो, x प्लस 40 बराबर √3h, और अब आप x का मान ज्ञात करेंगे तो √3h प्लस के 40 उधर जाते ही माइनस के हो जाएंगे। तो ये भी x का मान और ये भी x का मान दोनों आमने सामने रख देते हैं। समीकरण 1 और 2 से h बटा √3 बराबर √3h माइनस 40 वज्र गुणा करने पर, तो h एक बार इसको इससे गुणा करेंगे, ये पूरी संख्या दोनों से गुणा हो जाएगी, √3h माइनस 40 h बराबर इसको इससे गुणा दो 3 बार, 9 के वर्गमूल वापस 3h, और इसको इससे गुणा कर दो 40 √3, मतलब पहले ये इससे गुणा होगा फिर ये इससे गुणा होगा। अब आप पक्षांतर कर दो, ये प्लस के इधर लिया 40 √3, 3h माइनस ये उधर चला जाएगा h, 40 √3 बराबर 2h, h बराबर 40 √3 बटा 2, ये कट गया आपके 20 बार, 20 √3 20 इंटू 1.732, 3 बार वापस पॉइंट लगाएंगे, तो ये आपके h, इसकी ऊंचाई कितनी आई है आपके, ऊंचाई आ गई आपके 34.64 मीटर। इस प्रकार सरल करना। इस प्रकार मैंने ये 3 क्वेश्चन और लिए हैं। ये लेते हैं सबसे पहले
एक मीनार क्षैतिज तल पर समतल ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये सीधी खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है, ये बिंदु है यहाँ पे 30 डिग्री का बनता है, तो मीनार की छाया 45 मीटर, ये 45 मीटर हो जाती है। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई हो गई, आप इसको नाम दे दो ABC। तो इसमें देखो आपको h ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो लंब और आधार दिया हुआ, लंब और आधार के अंदर tan लग जाएगा, तो tan 30 बराबर लंब बट्टा आधार। अब tan 30 का मान है 1/√3 बराबर h बट्टा 45, 30 से गुना करो बराबर 45, h बराबर क्या हो जाएगा 45/√3, ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 45/√3 अपॉन 3 हो जाएंगे, 9 के वर्ग 3, ये कट जाएंगे आपके 15। तो h बराबर 15/√3 मीटर। अगर आपको आगे उत्तर लेना है तो 1.73, 2 से 15 को गुणा कर दो, आंसर आ जाएंगे। अब हम लेते हैं सवाल नंबर 7। 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पड़ती पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री का है। यह 10 मीटर ऊंची मीनार है, ये मीनार, और कोण बनता है 30 डिग्री का। तो ये मीनार बिंदु की मीनार से आधार से दूरी ज्ञात करनी, ये ज्ञात करनी आपको x A B, ये 30 अवनमन, तो ये 30, तो 30 बराबर tan दिया हुआ लंब बट्टा आधा, tan 30 का मान है 1/√3, 10 अपॉन x बराबर 10/√3, ये आपके हो जाएगा। अगर आपको इसको आगे लेना है तो 1.73, 2 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएंगे आपके, और 3 बार वापस पॉइंट लगा दो, 17.32 मीटर। इस प्रकार ये हमारा कि भाई कितनी दूरी पर, तो 17.32 मीटर की दूरी पर ये हो जाता है। अब एक ऊर्ध्वाधर खंभा ये है, ऊर्ध्वाधर सीधा खड़ा, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा खड़ा है, और इसकी परछाया ये मान लो ये कोण जैसा बनाना है इस प्रश्नावली के अंदर। अब कह रहा है परछाया खंभे की ऊंचाई के बराबर है, मैं मान लेता हूं इसको x, तो इसको x, A B C। थीटा आपको ज्ञात करना है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये कट गया आपस में, तो tan थीटा बराबर 1। tan के अंदर किसका मान 1 है, tan के अंदर देखो 1, तो इसका मतलब थीटा का मान हो गया आपके 45 डिग्री। इस प्रकार ये हमारे ये क्वेश्चन के आंसर सरल हुए। ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 है डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे की तरफ चल रहा है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है अपने को। तो ये 60 मीटर ऊंचा पोल है और दो जहाज है, यहाँ लेते हैं हम जहाज, एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है, यहाँ से 30 डिग्री का और यहाँ से इस दूसरे जहाज का ये बनता है 45 डिग्री का। और अब दोनों बीच की दूरी तो हम एक्स वाई ले लेते हैं, ए बी सी और डी। हमारे को ज्ञात करना दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक जहाज यहाँ पर, एक जहाज यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है वाई। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी डी में लंब और दिया हुआ तो tan 45 लंब बटा आधार, tan 45 का मान 1, तो x का मान आपके आ गया 60, समीकरण 1। और इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, त्रिभुज बी ए सी और डी, ए सी और डी में tan 45 ले लिया, 30 लेते हैं, लंब बटा आधार x प्लस वाई, बड़ा त्रिभुज लिया हमने, tan 30 का मान 1/√3 बराबर 60 x प्लस वाई, वज्र गुणा करते हैं x प्लस वाई बराबर 60√3
ये समीकरण नंबर 2। तो आपके पास x का मान है तो हम क्या करेंगे, इस x के मान को यहां लाके रख देंगे समीकरण 2 के अंदर। समीकरण 2 में x का मान रखने पर पहले हमने इसका याद कर, फिर ये दूसरा त्रिभुज बटा त्रिभुज लिया। अब इस x के मान को इस समीकरण के अंदर रखते हैं तो 60 प्लस y बराबर 60√3। अब y पक्षांतरण करते हैं, -60 कॉमन ले लो, 60√3 -1 60 1.732 -1 60 गुना 3 यही बचेंगे। तो y बराबर इसको इससे गुणा कर देते हैं। इस प्रकार ये पहला जांच और दूसरा जांच, दोनों जांच के बीच की दूरी है y। तो बीच की दूरी कितनी हो गई, जांच के बीच की दूरी या मध्य की दूरी हो जाएगी आपके 43.92 मीटर।